जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ गया है और आप थोड़ा अब ध्यान दे दीजिए। और ये मान के चलिए कि अगर रीजनिंग आपने सही से तैयार किया है तो कुछ ना कुछ हद तक सिलेक्शन पास में है, ठीक है। तो आप रीजनिंग और हिंदी और थोड़ा सा मैथ पे फोकस करिए। और सबसे पहले हम आपको बता दें तो जो 18 तारीख सेकेंड मीटिंग में पेपर हुआ है, 18 तारीख सेकेंड मीटिंग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मानसिक अभिरुचि के 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ कराने जा रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो मानसिक अभिरुचि के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोग पेपर दिए थे, री एग्ज़ाम अब होने जा रहा है। तो देख लीजिए पीछे कैसे पेपर पूछा हुआ है और उसी के आधार पर आप तैयारी और आगे थोड़ा ठीक ठाक करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया। कहने का मतलब है कि आप कहीं पर किसी नेता, कोई नेता है और वो आरोपी है, आप उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जांच अधिकारी हैं। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, नेताजी ने कहा भाई ऐसा है कि आप जो है आपकी मैं पदोन्नति कर दूंगा और मैं आपकी जो है प्रमोशन आपको मैं करा दूंगा और आप जो है मेरी फाइल को जो है बंद कर दीजिए। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आरोपी नेता के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख गवाहों को परेशान करना चाहिए, यानी आप ऐसा करेंगे, आप पुलिस अधिकारी हैं या आप जांच अधिकारी हैं। नेता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा देंगे, तो भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रतिक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद अधिकारियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए, तो ये एकदम गलत है। तो इसका जो सही आंसर है कि प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं आप किसी भी नेता की जांच पड़ताल करेंगे तो आपको जो है नेताजी कहेंगे आपसे कि आप जो है थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। प्रभारी अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे। तो देखिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करेंगे। हो सकता है भाई बल का प्रयोग करना पड़ सकता है, ठीक है, बल का प्रयोग करेंगे, चलिए ठीक। मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहेंगे, कोशिश करते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के हम क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144, तो ये तो नहीं संभव है, तो इसे तो हम कट करते हैं, डी नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक। अब आते हैं आगे। उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करें। यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करें, तो ये यहाँ पर आप ये सोचिए कि यहाँ पर हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। अब हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं तो आप सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के क्या करना चाहिए, आपको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। यह एकदम सही है, सी नंबर आंसर क्या है, सही है। मध्यस्थता का प्रयास तब करना चाहिए जब हिंसक झड़पें ना हो और लगे कि हाँ हिंसा की घटना हो सकती है, तो पहले कोशिश यही करना चाहिए कि मध्यस्थता का प्रयास करें। लेकिन मध्यस्थता करेंगे कब, यहाँ मध्यस्थता करने का विकल्प नहीं बच रहा है। यहाँ पर हिंसक झड़पें स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हिंसक झड़पें जब प्रारंभ हो गई हैं तो सार्वजनिक व्यवस्था को कोई भंग करने के लिए भड़काने वालों को बिना वारंट के आप क्या करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक। दूसरा ए नंबर में क्या था, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करेंगे, तो ये भी आंसर सही हो सकता है कि उपद्रवियों को रोकने के लिए आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ उससे ज़्यादा सटीक है कि गिरफ्तारी करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ओके। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, मतलब आप कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी के रूप में हैं लेकिन आप एग्जाम कांस्टेबल का दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम कांस्टेबल का दे रहे हैं और कार्रवाई दरोगा जी का कर रहे हैं, ठीक। फिर भी आपको करना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो अब बात करते हैं कि आप 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी रखनी चाहिए। नहीं, ये सही नहीं है। ये 10 वर्षीय बच्चे
से आप ऐसा करेंगे तो ये सही नहीं है। उसके माता-पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। ठीक है, पक्का नहीं है लेकिन। उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन के निरुद्ध करना चाहिए, तो ये गलत है। दूसरी बात, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह भेज देना चाहिए, एकदम सही है। यहाँ भेजेंगे, यहाँ से वो लोग उस बच्चे को देखेंगे कि अगर इसके माता-पिता हैं, इसके रिश्तेदार हैं और उसका वो पालन-पोषण कर सकते हैं, तो ये लोग उसको वहाँ भेज देंगे। अन्यथा जो है ये खुद उसको जो पढ़ाएँगे और उसे आगे पहुँचाएँगे, ठीक? लेकिन यहाँ पर उसके माता-पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना होगा, तो ये ना ज़्यादा सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर, सटीक आंसर है, वो कौन-सा है? सी नंबर सही है, ठीक? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं। आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में क्या है स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना है और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है, तो आपको क्या करना चाहिए? यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी और कार्य को सही से कर रहे हैं, लेकिन आप जिस कार्य में आपको लगाया गया है वो आप कार्य सही से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या आंसर आपको क्या करना चाहिए? तो ऑपरेशन पूरा 1 मिनट। हाँ, नई भूमिकाओं को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंध के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। एकदम भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो एकदम सही है। दूसरा है, किसी अन्य इकाई के अनुकूल स्थानांतरण पाने के लिए आपको प्रभाव, इन्फ्लुएंस और संपर्कों का उपयोग करना चाहिए। भाई कहने का मतलब है कि जुगाड़ लगाना चाहिए, जुगाड़बाजी करके अपना जो है कहीं न कहीं किसी तरीके से ट्रांसफ़र करवा लीजिए, तो ये गलत है। स्थानांतरण को एक अस्थायी रुकावट के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जल्द ही बेहतर पोस्टिंग पाने की उम्मीद करना चाहिए। मतलब आप कहीं न कहीं नेताजी से बात करके अपनी पोस्टिंग-वोस्टिंग करवाने के चक्कर में हैं, तो ये भी गलत है। स्थानांतरण का विरोध करना चाहिए और अपनी पिछली भूमिका में बहाल करने की माँग करनी चाहिए। नहीं भाई, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पहला सही है, नई भूमिकाओं को अपनाना चाहिए और यातायात से संबंधित नियमों को अगर आप नहीं जानते हैं, तो कहीं न कहीं सीखने का प्रयास करिए, ठीक है? ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक? तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं 2024 में सेकंड शिफ्ट 18 तारीख में ये पेपर हुआ था और वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिए, इसका पहला आंसर एकदम सटीक, एकदम सही है। और आप देखा जाए तो ये 15 से 16 क्वेश्चन आएँगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कुल मिलाकर आपको जो है 30 उस नंबर का जो है आराम से रीज़निंग है। और देखा जाए तो बहुत कम समय इसमें थोड़ा-सा लैंग्वेज और थोड़ी-सी भाषा का ज्ञान सही से पढ़ के और थोड़ा समझ के आपको आंसर देना होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन लिखा, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर हो गया, तो आपको क्या ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए? दूसरा, ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीति के रूप में सौंप देना चाहिए, यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित कर देना चाहिए। तो फिर से सुनिए, एक बात यहाँ लिखा है कि संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर हो गया और आप कहीं न कहीं किसी ऑपरेशन में हैं, किसी न किसी आप देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसी दशा में आपको क्या, ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए, एकदम सही है। ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीति रूप में सौंपना चाहिए, ये नहीं। यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप से स्थगित। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए और ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीति रूप में सौंप देना, नहीं, यहाँ पर जो सही आंसर है, पहले देश है भैया, उसके बाद परिवार है। तो पहले देश आएगा, फिर क्या होगा, परिवार आएगा। तो यहाँ उस आधार पर देखा जाए तो ऑपरेशन पूरा होने तक टीम से निजी समाचार छुपाना चाहिए, ठीक है? ताकि किसी का ध्यान भटके ना और सब अपने कार्यों में ठीक से लगे रहें, ठीक? अगला क्वेश्चन है, बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालीन प्रस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया गया एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है। आप मान लीजिए एक कहीं बम विस्फोट हुआ है और वहाँ उसकी आप जांच कर रहे हैं और उसी दौरान आपको जो है कहीं न कहीं एक फ़ोन मिलता है और उसमें जो है
हाँ, तो मोबाइल फ़ोन मिलता है आपको, क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, पृथक साक्ष्य के लिए पहले सिम कार्ड और बैटरी जैसे हिस्सों को अलग कर लेना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है एंटी स्टैटिक दस्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति को की तस्वीर लेना चाहिए। ये भी एकदम सही हो सकता है। इसे मोटे कपड़े के थैले के अंदर रखना चाहिए ताकि विस्फोट से कोई क्षति नहीं, नहीं, ये नहीं। दूसरा है उंगलियों के निशान से कोई छेड़छाड़ ना हो, इसको ध्यान रखते हुए इसे कागज़ में लपेटना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? एंटी स्टैटिक दस्ताने का प्रयोग करेंगे ताकि आप जो है किसी भी तरीके से आप उसमें उंगलियों के निशान या किसी भी मतलब ऐसा कुछ साक्ष्य जो मिटे ना, वो सब आप इसके आधार पे कर सकते हैं। तो बी नंबर आंसर इसका एकदम सही होगा, बाकी गलत है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो भाई आप कहीं न कहीं पुलिस अधिकारी हैं और आपको ये पता चलता है कि अस्पताल से नवजात शिशु गायब हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी कार्रवाई क्या होगी? तो पहला है महिला कांस्टेबलों को गर्भवती डिकाय के रूप में तैनात करना चाहिए, ठीक है। लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए, ये तो उम्मीद है। ये तो सही भी है, 1 मिनट। ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। दूसरा है सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध अपराधियों के फ़ोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए। नहीं, प्रसूति वार्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये भी गलत है। ये नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते हैं। महिला कांस्टेबलों को डिकाय के रूप में तैनात करना चाहिए, नहीं भाई। यहाँ पर सही है लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए कि कहाँ से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और किस तरीके के यहाँ पर जो है क्रियाओं का संचालन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, ठीक? ले आओ यार। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पूर्व के उपद्रवियों को निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बातचीत करनी चाहिए। तो भाई देखिए यहाँ लिखा, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आपको क्या करना चाहिए? हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने चाहिए और यदि समूह प्रतिबंधों का उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते तो लाठीचार्ज का आदेश। तो यहाँ पर पहले ये समझना है कि धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क भड़क उठते हैं, यहाँ पर दंगे भड़क उठते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो पूर्व के उपद्रवियों को निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए, तो ये गलत है। सुलह और शांति की अगर आप बात करेंगे तो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भैया भड़क सकते हैं। तो सबसे पहले भीड़ को हटाना है, तो हिंसक भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ने और आंसू गैस का प्रयोग करना चाहिए। यही पुलिस को पहले सिखाया जाता है कि पहले भीड़ को तितर-बितर कर दीजिए, उसके बाद आप जो है परिस्थितियों को कंट्रोल में ले सकते हैं। तो सबसे पहले सी नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहचानना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? तो उप निरीक्षक के लिए 4 सितारे, 3 सितारे या 2 सितारे, तो आपको हम बता दें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो यहाँ पर आंसर है वो कितना है? 2 है, 2 सितारे। तो आंसर है कितने सितारे? 2 सितारे, ठीक है। तो 2 सितारे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2 स्टार लगा होता है ऐसे, ठीक है, उप निरीक्षक के लिए। अच्छा, एएसआई में 1 स्टार लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर-बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? तो तितर-बितर करने के बाद कौन सी कार्रवाई आप कर रहे होंगे और गलत होगी? यानी आपसे ये भी कहा गया कि आप पुलिस अधिकारी हैं और आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर पहले आप चेतावनी देते हैं, फिर हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं ताकि भीड़ खत्म हो जाए, भीड़ हट जाए। उसके बाद तितर-बितर जब हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी कौन सी कार्रवाई गलत है, ठीक है। तो पहला, पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, तो भाई ये तो कार्रवाई गलत कहाँ है? ये तो सही है।
ठीक, दूसरा क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, ये भी सही है। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। ये तो करना चाहिए। लेकिन घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार कर लेना, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा? डी। भाई जो लोग बचे उनको क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? ठीक है। दूसरी बात है, आपने भीड़ को तितर बितर कर ही दिया है, तो बचे लोगों को गिरफ्तार करना, ये आपकी कार्रवाई ठीक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पुलिस, एक मिनट, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण बताइए। यानी कि मैं पुलिस अधिकारी के रूप में मैं अपने आप को पुलिस अधिकारी क्यों बनाना चाहता हूँ, उसके पीछे क्या कारण है? यानी कि मैं पुलिस की वर्दी क्यों धारण करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे देश की सेवा करने का अवसर। भाई क्यों नहीं, देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास पुलिस विभाग हमें अच्छा लगा, हमने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, इसके लिए हम इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन बात ये भी तो है कि देश की सेवा करने का अवसर, ठीक है। दूसरा है, यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, नहीं, नौकरी सुरक्षा से मतलब नहीं है। अपराधियों को पकड़ने का उत्साह होता है, ये भी नहीं। यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता, नहीं। यहाँ पर सही मायने में जो इसका आंसर होगा वह यही होगा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का सबसे पहला कारण जो है वो देश की सेवा करना। तो देश की सेवा सबसे पहले नंबर पे है, ठीक है। वरना पैसे तो आदमी किसी भी तरीके से कमा सकता है। अगला पॉइंट, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं। तो आपको मैं पहले ये बता दूं कि किसी महिला से संबंधित, घरेलू हिंसा से संबंधित अगर बात आ जाए तो वह बात व्यक्तिगत रूप से नहीं होगी, वो याद रखिएगा। वह जो है बात, और वह बात व्यक्तिगत कोई सोचे हम जाके व्यक्तिगत रूप से जाके उस महिला से मिलें और उसको समझाएं, तो ये भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि संवेदनशील अपराध है, और यहाँ पर जो है मामले की जो जांच होगी उसमें कहीं ना कहीं महिला कांस्टेबल, महिला अधिकारी ज़रूरी है, ठीक। दूसरी बात यह है कि इसमें इस तरीके का जब प्रश्न आता है तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए, तो ये नहीं। दूसरा क्या है, इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों को समान समझना चाहिए, नहीं। एक जैसा वो सारे मामले और यहाँ महिलाओं से संबंधित मामले एक जैसे नहीं होते हैं। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। दूसरा है, मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करना चाहिए। तो यहाँ देखिए व्यक्तिगत रूप से आ गया, तो ये तो एकदम गलत हो गया। दूसरा है, एक महिला सेल प्रतिनिधि का प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, एकदम सही है। यानी कभी भी पूछताछ करते समय जो टीम जाएगी उसमें महिला अधिकारी जरूर होगी। जो महिला जो पीड़ित है, जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, वह जो है महिला से बात करेगी और महिला के दर्द को समझेगी, फिर वो बयान जारी होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक महिला सेल की आवश्यकता होगी, और सी नंबर आंसर एकदम सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, तो आपको क्या करना है? समावेशित प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र बल में विविधता कोटा लागू करना चाहिए, ठीक। दूसरा है, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। सांख्यिकी गिरफ्तारी डेटा रुझानों की समीक्षा करके चिंताओं को स्वीकार करना चाहिए। विध्वंसक खतरों को रोकने के लिए निगरानी उपायों को बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ क्या है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग, पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ा। यानी आप अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं आपको जो है अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आपको जो है लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं, यानी आपका जो है विरोध किया जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है सबसे अच्छी इसमें कार्रवाई है कि कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए, और ये बी नंबर आंसर एकदम सही होगा, बाकी नहीं, ठीक है। तो बी नंबर एकदम सही था। तो जो लोग एग्ज़ाम दिए थे उत्तर प्रदेश पुलिस का, उनके शिफ्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। और 2000 कह रहे हैं 2024 में जो ये बैच 2024 में जो यूबीपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि ये सब क्वेश्चन फिर से एक बार सही से तैयार कर लीजिए। दूसरी बात ये है कि इससे रिलेटेड ही संबंधित क्वेश्चन को और देखिए, और ये प्रश्न सब ऐसे ही आपको वहाँ कुछ मिलेंगे, ठीक भाई। तो
आगे के जो वीडियो हैं इसमें हम और भी वीडियो अपलोड करेंगे इसके, और ये याद रखिएगा 17 फर्स्ट 17 सेकंड 17 और 18 फर्स्ट 18 सेकंड चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं मानसिक अभिरुचि के उसे हम अपलोड करा देंगे। दूसरी बात ये है सारे पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे शेयर करा दिया जाएगा, आप कुछ वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इस मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत बहुत से क्वेश्चन सेट हमने पढ़ा रखा है, तो उसको आप देख लीजिए। ठीक भाई, तो अब यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक, ओके, जय हिंद, जय भारत।